कहते हैं कि हम चुप करके काम करते हैं, वो दरअसल काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालफीन पर तनकीद के नश्तर चला दिए। मरी के इलाके शामली में कार्डियोलॉजी सेंटर की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, सियासत एक कठिन काम है, कई लोग काम के बजाय सिर्फ ऐलानात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरी के लिए ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। ज़बान बंद हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा वज़ीर आला पर बरस पड़े। इस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुस्लिम लीग नून जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी वाला लहजा ना अपनाया जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि नून लीग जो करे उस पर खामोश रहेंगे। पंजाब गलत काम करेगा तो हम निशानदही करेंगे और तनकीद भी। हमने बार बार कोशिश की कि लिखे हुए मुआहदे पर अमल किया जाए, मामलात इतने दूर न ले जाएं और माजी जैसे लहजे ना अपनाएं। मकालमों से सियासत और जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद से पहले अपना माजी देख लेते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का क़मर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस तरह की बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। सियासी तनाव, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चेंबर में होने वाली मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारल शरीक, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफ़ाम व तरफ़ीन से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुशदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द पकड़े गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द औरतों का लिबास पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई में धर लिया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की हलाकत मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक अहम कामयाबी है। शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों के पुलिस पर हमले, बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 सिपाहियों समेत 4 अफराद शहीद, 9 हल्कार जख्मी। मुताबिक शहरियों के जख्मी होने की भी इत्तलात। तमाम शोहदा और जख्मियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं था। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात को तस्लीम किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्ज़ामात। अपने वीडियो बयान में कहा, हमशीरा बानी PTI पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। बानी का वफादार हूँ, मुझे माइनस करने की किसी में हिम्मत नहीं। पेट्रोल तो बहुत दूर तक जाते हैं ना, इसके असरात तो चीनी आटा सब पे जाएंगे। पेट्रोल है तो सब कुछ चल रहा है ना मईशत। अब ये जो 4.5 रुपये या 5 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, इसका क्या रद्द अमल आएगा? इसका रद्द अमल ये आएगा कि जो लोग पहले सुकून से 1-2 रोटी खा रहे थे, आज वो उससे भी चले जाएंगे। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 5 रुपये 1 पैसे बढ़ा दी गई।
बुनियादों पर महंगाई की शरह बढ़ गई। एक माह में महंगाई की शरह में 2.01% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 561% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मुतालबा किया हर साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव जीरो रखा जाए। जनवरी से 2026 से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी 15% आयद की जाएगी। रवा माली साल ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए लेवी इकट्ठी होगी। हालिया सैलाब के बाइस मुल्क की मईशत को 370 अरब रुपए का माशी नुकसान पहुंचा। इजाफी टैक्स इक़दाम नहीं ले रहे। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा कई मुकदमात में टैक्स वसूलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड इजरा पर भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बैरूनी ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP पर तनासुब 77 से कम होकर 70% पर आ गया। सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाजत दे दी। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद मशरूत होगी और दरामद कुनंदगान को माहौलियाती और हिफाजती मयारात की सख्ती से तामील करना होगी। इब्तदाई तौर पर 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों को दरामद करने की इजाजत दे दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलान के मुताबिक तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन A 214 के तहत की गई और अवाम 15 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दें। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के दौरान सूबाई हुक्काम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बाइस सरप्लस बजट की निशानदही से माजरत कर ली। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का बजट सरप्लस हदफ है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का खैरपुर में नई दरियाफ्त का ऐलान। OGDCL के मुताबिक गैस और कंडेंसन की दरियाफ्त से सप्लाई और डिमांड के फ़र्क को कम करने में मदद मिलेगी। यौमिया 22.5 MMCDF गैस और 690 बैरल कंडेंसन पैदावार हासिल होगी। कंपनी के मुताबिक 2 ड्रिल स्टीम टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए। SIFC के ताउन से फार्मा सनत ने तरक्की का नया संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान की 8 फार्मा कंपनियों ने आलमी मयार की अद्वियात तैयार करके आलमी शोहरत हासिल कर ली। यारी अद्वियात की तैयारी में फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज सर फहरिस्त हैं, जिससे आला मयार की आलमी मंडियों अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक में बरामदात तक रसाई मुमकिन हो गई है। ये इक़दाम फार्मा सनत के 5 साल में $30 अरब के बरामदी हदफ के हुसूल की समत अहम पेशरफ्त है। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं, मैंने न कुछ गलत किया और न ही किसी से माजरत की। BCCI से माफी मांगने की खबर झूठी है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासिर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफी उसी दिन देना चाहता था।
मोदी का नया भारत, मणिपुर के बाद लद्दाख भी खूनरेज हंगामों की लपेट में आ गया। लद्दाख की खुद मुख्तारी और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर एहतजाज मुजाहरों में तब्दील। वहशियाना क्रैकडाउन में कारगिल जंग के साबिक फौजी समेत 4 नौजवान हलाक, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। साबिक फौजी तुसीवांग के वालिद ने सवाल किया, उनका बेटा कारगिल जंग में गोलियों से बच गया मगर अपनी ही फौज ने उसे मार डाला। मकबूजा कश्मीर के हंगामों ने आमिर मोदी की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। मोदी ने फरेब देकर आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर में अपनी आमरीत कायम की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लीह में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज पर कहा कि कुछ तबकों को यह धोखा हुआ कि 5 अगस्त के फैसले उनके हक में होंगे। आज उन्हें पता चला है कि 2019 के फैसले न सिर्फ कश्मीरी बल्कि लद्दाख के अवाम के भी खिलाफ थे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया को धचका, हुकूमती फंडिंग का बिल सेनेट से मंजूर न हो सका। 7.5 लाख से ज्यादा वफाकी मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में सबसे तवील 35 रोज शटडाउन रहा था। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, साहियूनी फौज की फायरिंग और फजाई हमलों में 42 अफराद शहीद और 190 जख्मी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 66,000 से भी बढ़ गई। फिलिपाइन में ताकतवर ज़िलज़िला, शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले के बाइस हादसात में 60 से ज़ायद अफराद हलाक, कई इमारतें ज़मींदोज़। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। हुक्काम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली इलाकों में ज़िलज़िले के बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। और साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ICC की ताज़ा रैंकिंग जारी। एशिया कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर साहिबजादा फरहान की लंबी छलांग, 11 दर्जे बेहतरी के साथ 13वीं पोजीशन। बॉलिंग में शाहीन शाफरीदी की 12 दर्जे तरक्की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।